देखो बेटा, बात कर रहे हैं जनरल एंट्रीज़ की। ये बीबीए के लिए भी है और बीकॉम के लिए भी है, 11th के लिए भी है। तो ये अपन जनरल एंट्रीज़ की बात करें तो जनरल एंट्रीज़ में कुछ रूल्स हैं जो हमेशा फॉलो होते हैं। देखो, परचेज़ है, मैंने आपको एक बेसिक रूल बताया था एक जनरल याद करने के लिए, जिसको जनरल एंट्रीज़ नहीं आ रही है और बियॉन्ड कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं वो, तो उनके लिए एक रूल मैंने बताया था कि किस तरीके से अपन को जनरल एंट्री में पता करना है कि कौन सी डेबिट होगी कौन सी क्रेडिट होगी। तो यहाँ पर देखो, ये बात अपन दिखाते हैं, जो भी जहाँ भी प्लस हो रहा है, कुछ भी चीज़ जुड़ रही है हमारे साथ, वो डेबिट कर दो, और जहाँ जो माइनस हो रही है वो क्रेडिट कर दो। इस तरीके से आपने एक रफ आइडिया बनाते हुए एक बॉक्सेस बनाने हैं, कैश, सेल, परचेज, सैलरी, डेटर, क्रेडिटर, रेंट, कैपिटल, जो भी आपको याद है उतने बना लेने हैं। अब कहाँ प्लस होगा कहाँ माइनस होगा, ठीक है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं, आगे आगे लेंगे अपन, ठीक है। तो ये अपन पहले याद कर लें कि परचेज़ हमेशा डेबिट होता है, परचेज़ हमेशा कुछ खरीद के लाएंगे प्लस ही होगा हमारा। सेल्स हमेशा बिकेगा माइनस हो जाएगा हमारे से। परचेज़ रिटर्न, परचेज़ किया हुआ हम रिटर्न कर देंगे तो हमेशा माइनस होगा, वो क्रेडिट हो गया। सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ जाएगा तो वो डेबिट हो जाएगा, हमेशा प्लस होगा। असेट्स, हमारे पास कुछ भी खरीदेंगे हमारे पास असेट्स, तो वो डेबिट होंगी, मिलेंगी। लाइबिलिटी, कुछ भी चुकाना है तो चला जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैपिटल, कैपिटल भी हमको क्रेडिट ही रहेगी, हमें चुकानी है। बिजनेस अलग चीज़ है, पर्सन अलग चीज़ है, तो चुकानी है कैपिटल, वो क्रेडिट ही रहेगी। कैश रिसीव्ड हमारे पास आ गया, प्लस हो गया, डेबिट हो गया। कैश पेड हमारे पास से गया, क्रेडिट हो गया। एक्सपेंसेस, खर्चे हो गए, वो खर्चे, अब देखो लॉसेस, लॉसेस गए ना, गए तो वो डेबिट हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये चीज़ है ना, अब तुम बोलोगे कि ये डेबिट क्यों हुआ, ये अपन आगे क्वेश्चन में समझ जाएंगे। इनकम हमेशा क्रेडिट होती है और ड्राइंग हमेशा डेबिट होती है। ड्राइंग क्या है, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकालना। अब देखो किस तरीके से करने हैं, देखो मैं तुमको जो ये बॉक्सेस मैंने समझाए उसके बेसिस पे अगर अपन देखें कि अपने पास जो जनरल एंट्रीज़ का आ रहा है टॉपिक कि परचेज़। अब परचेज़ हम करते हैं तो दो तरीके से परचेज़ होती है अपनी, या तो परचेज़ कैश पे होती है या परचेज़ क्रेडिट पे होती है। तो परचेज़ हम कर रहे हैं, कैश पे परचेज़ कर रहे हैं, तो परचेज़ कर रहे हैं तो परचेज़ सामान तो हमारे पास आ रहा है, परचेज़ में तो प्लस हो रहा है, और कैश में से हमारा पैसा जो है जा रहा है। तो अपन देखें, परचेज़ प्लस हो रहा है तो जो प्लस हो रहा है वो डेबिट है, ऊपर आएगा परचेज़ अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। टू से क्रेडिट एंट्री होती है, टू से टू कैश अकाउंट, परचेज़ अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमारा परचेज़ में प्लस हुआ है, ठीक है। अपन यहाँ देखें कि अगर अपन यहाँ करें तो परचेज़ में प्लस हुआ है सामान हमारा, और कैश में से माइनस हुआ है, तो परचेज़ अकाउंट डेबिट, परचेज़ लिखना है आपको, ठीक है ना, ठीक है। और परचेज़ कर रहे हैं अगर अपन किसी से, पर्सनल परचेज़ कर रहे हैं किसी और से, क्रेडिटर है, नाम है किसी का, तो परचेज़ तो हमारा प्लस हो ही रहा है उस कंडीशन में भी, तो परचेज़ प्लस हो रहा है, परचेज़ अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, उसके में से माइनस हो रहा है, जो भी क्रेडिटर है जिससे भी हम ले रहे हैं, समझ रहे हो ना। जैसे देखो, हम परचेज़ कर रहे हैं कुछ तो प्लस हो गया, और हम पैसे नहीं दे रहे तो कैश पे तो असर आएगा नहीं, हम क्रेडिटर उधार पे लिख रहे हैं तो उसके में तो सामान माइनस हो गया ना, उसकी दुकान से उठा लाए, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर, यही अपन ने किया है यहाँ पे, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को अपन आगे बढ़ाते जाएंगे। तो सेल्स करेंगे तो क्या आएगा, सेल्स अपन बेचेंगे कुछ तो कैश में पैसा आएगा, तो ये क्या आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, अपने पास पैसा यहाँ पे आ रहा है और सेल्स में से माइनस हो रहा है। अब अगर अपन किसी को क्रेडिट पे बेचें तो वो उसके में तो प्लस हो जाएगा, डेटर का नाम आ जाएगा यहाँ पे जिसको बेचेंगे, और हमारे सेल्स में से माइनस हो जाएगा, है ना बेटा। ये समझ में आ रही है बात। जैसे हम कैश पे सामान बेच रहे हैं तो सेल्स में से तो माइनस हुआ और कैश में प्लस हो गया, तो एंट्री क्या हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब हम क्रेडिट पे सामान बेच रहे हैं तो सेल्स में से तो अभी माइनस हुआ है मगर पैसा नहीं आया, उस डेटर के पास सामान प्लस हो गया, जो भी डेटर था, मोहन था, सोहन था, उसके पास सामान प्लस हो गया, तो ये डेबिट में आएगा, ये सेल्स हमेशा क्रेडिट में आएगा। तो अपन ने देखा भी था सेल्स हमेशा क्रेडिट में आता है, ठीक है। तो अपन अब ये देखें आगे एंट्रीज, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न, बिका हुआ माल वापस आ जाएगा, वापस आ जाएगा। सेल्स रिटर्न जिसने वापस दिया है, डेटर्स पर्सनल। अब देखो, डेटर जिसने दिया है उसका नाम आएगा ना नीचे, उसके में से कम हो गया,